वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद समीर। गाइस आज हम सीखेंगे नाउन्स क्या होते हैं, नाउन के क्या यूजेस होते हैं सेंटेंसेस में, और किस तरह हम नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज बहुत लोगों का ये मानना है कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स को नाउन कहा जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप सब जानना चाहते हैं नाउन की क्या राइट डेफिनेशन होती है, नाउन को किस तरह से हम सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करते हैं, एंड नाउन के क्या यूजेस होते हैं, सो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर वॉच करें। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो पूरा नाउन पे डेडिकेटेड है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। इट मींस जो भी दुनिया में थिंग्स हैं, आप जिनको भी सेंस कर सकें, टेस्ट कर सकें, स्मेल कर सकें, टच कर सकें, फील कर सकें, वो थिंग्स नाउन्स नहीं होती। लेकिन उन थिंग्स को एड्रेस करने के लिए हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं, उन वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाउन होता है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं है सो आइए डिटेल में समझते हैं वन बाय वन के नाउन होते क्या है। वेरी फर्स्ट वन इज नेम ऑफ पर्सन। जैसे कि राहुल है, माया है, काजल है, रोहित है। यानी कि जब भी कभी आप किसी पर्सन को एड्रेस करो, चाहे वो पर्सन फीमेल हो या मेल हो, वो पर्सन्स नाउन्स नहीं होते। लेकिन उन पर्सन्स को एड्रेस करने के लिए जो हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, ये वर्ड्स नाउन्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कहा राहुल यहाँ आ जाओ, सो आपने जिसको बुलाया वो पर्सन नाउन नहीं है, लेकिन उस पर्सन को एड्रेस करने के लिए जो आपने ये वर्ड यूज करा राहुल, इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाउन है। आइए अब सेकेंड टाइप समझते हैं, नेम ऑफ थिंग। जैसे टेबल है, चेयर है, कार है, बुक है, पेन है। इट मीन्स जो भी दुनिया में थिंग्स हैं, चाहे वो आपके घर में है, चाहे आपके पड़ोस में है, चाहे आपके सिटी में है, चाहे आपके स्टेट में है, या फिर इस देश में है, जो भी वो थिंग्स हैं वो नाउन्स नहीं है, बल्कि उन थिंग्स को एड्रेस करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, उन वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। जैसे हमने लिखा है टेबल, या फिर चेयर, या फिर कार, या फिर बुक, या फिर पेन। सो ये जो हमने वर्ड्स यूज करें, ये किसी थिंग्स को एड्रेस करने के लिए यूज करें। सो थिंग्स नाउन्स नहीं है, बल्कि ये जो हमने वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये वर्ड्स नाउन्स हैं। सपोज करो आपने कहा कि मुझे एक कार खरीदनी है। सो जो थिंग आप खरीदना चाहते हैं वो नाउन नहीं है, लेकिन उस थिंग को आपने एड्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज किया, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। एंड इसी तरह से जब भी हम बात करें नेम ऑफ प्लेस की, जैसे दिल्ली है, बिहार है, अमेरिका है, नेपाल है, चाइना है। सो जो हमने ये वर्ड्स यूज कर रखे हैं किसी प्लेस को एड्रेस करने के लिए, वो प्लेस नाउन नहीं है, बल्कि जो एड्रेसिंग वर्ड्स हैं, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, अमेरिका हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, या फिर सिटी कह लो, या स्टेट कह लो, या कंट्री कह लो। सो जो भी एड्रेसिंग वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स नाउन्स होते हैं, ना कि वो प्लेस। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेम ऑफ क्वालिटी। जैसे इंटेलिजेंस है, क्लेवरनेस है, ब्रेवरी है, या फिर काइंडनेस है। यानी कि जब भी कभी आप किसी पर्सन या किसी थिंग की क्वालिटी की बात करें एंड उस क्वालिटी को आप किसी वर्ड से एड्रेस करें, सो जिस भी वर्ड से आप उस क्वालिटी को एड्रेस करोगे, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, he is very kind। अब अगर इस एडजेक्टिव काइंड में से हम नाउन को अब्स्ट्रैक्ट करना चाहें, नाउन को निकालना चाहें, तो काइंड का नाउन फॉर्म होता है काइंडनेस। जैसे इंटेलिजेंस लिख रखा है, इसको भी अब्स्ट्रैक्ट कर रखा है इंटेलिजेंट से। सेम हमने जो क्लेवरनेस लिख रखा है, हमने इसको अब्स्ट्रैक्ट कर रखा है क्लेवर से। इस तरह से हम किसी भी नाउन को फॉर्म कर सकते हैं एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट करके। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नाउन्स क्या होते हैं। तो गाइज अब हम सीखेंगे नाउन को किस तरह से सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करें, किस तरह से पहचानें कि कौन सा वर्ड नाउन है। जब भी कभी आप सेंटेंसेस में नाउन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपको नहीं पता नाउन कौन सा वर्ड है, सो उस सेंटेंस की वर्ब से आप क्वेश्चन करेंगे, या तो हु का, या तो व्हाट का, या तो होम का। इन तीनों से जो भी रिप्लाई मिलेगा वो एक नाउन ही होगा। हु का यूज करते हैं हम सेंटेंसेस में जब भी हमें एक सब्जेक्टिव केस की नीड हो, वेयर एज हम व्हाट और whom को यूज करते हैं एक ऑब्जेक्टिव केस के लिए। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज राधा केम यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में जो केम है ये तो एक वर्ब है, वेयर एज जो यस्टरडे है ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब हमारे पास ये राधा वर्ड रह गया। अगर आपको इस राधा का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता, सो इस राधा को थोड़ी देर के लिए यहां से रिमूव कर दो, राधा की जगह यहां पुट कर दो हु। अब आप इस सेंटेंस की वर्ब केम से क्वेश्चन करो, हु केम यस्टरडे।
अब जो भी आपको रिप्लाई मिलेगा हु का, वो एक नाउन का मिलेगा। राधा केम यस्टरडे। सो दिस इज हाउ हम सेंटेंसेस में हु या व्हाट या whom को ऐड करके हम नाउन के रिप्लाईज पा सकते हैं। एंड द सेकंड सेंटेंस इज आई टीच इंग्लिश ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो अब इस सेंटेंस की वर्ब टीच से आप क्वेश्चन करो व्हाट का। अब इस व्हाट का जो भी रिप्लाई होगा वो एक नाउन ही होगा। आई टीच व्हाट, सो आंसर इज आई टीच इंग्लिश। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटेंसेस में नाउन कौन से वर्ड्स होते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द पुलिस अरेस्टेड 2 थीव्स यस्टरडे। अगेन अगर आप कंफ्यूज्ड है नाउन को फाइंड आउट करने में, सो इस सेंटेंस की जो वर्ब अरेस्टेड है इससे क्वेश्चन करो होम का। पुलिस अरेस्टेड होम, सो आपको अगेन एक नाउन का आंसर मिलेगा। द पुलिस अरेस्टेड थीव्स। सो दिस इज हाउ हम सेंटेंसेस में व्हाट, हुम या हु को पुट करके उस सेंटेंस की वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो भी रिप्लाई होगा वो एक नाउन ही होगा।